राधा स्वामी जी, यह साखी एक भाई की है, जो भाई कर्म कांड में ही फंसा हुआ था और बाहर मुखी ही सब कुछ पाना चाहता था और एक ही बात कहता था कि जो कुछ भी है वह बाहर ही है और बाहर से ही सब कुछ मिलेगा। वह तीर्थों पर जाता था, बहुत सी मन्नतें मांगता था और कई कई दिन तो वह खाना ही नहीं खाता था कि अगर मैं इतने दिन खाना नहीं खाऊंगा, अपने जब तब पर ही बैठा रहूंगा तो मुझे मालिक मिल जाए। लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अंदर से कोई भी चीज उस भाई को दिखाई नहीं देती। उस भाई का एक दोस्त था जो सत्संगी था। आपस में दोनों का बहुत प्रेम था। अब सत्संगी भाई उस भाई से हमेशा ही यह बात कहा करता था कि भाई, इतना समय हो गया, बचपन से ही हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन पता नहीं तू किस रास्ते पर है। मैं तुझे बहुत समझाता हूँ कि जिस गुरु को मैं मानता हूँ उनका भजन सिमरन ले लो, जो तुम पाना चाहते हो वह तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। अब वह जो भाई था आगे से कहने लगा कि मेरे भाई, सब कुछ मुझे मिल गया, मुझे अंदर से पाने की जरूरत ही नहीं। मैं जो कुछ पाना चाहता हूँ वह मुझे बाहर से ही मिलेगा। तीर्थ यात्रा पर मैं इतनी जाता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ मैं, कितने कितने दिन तो मैं खाना भी नहीं खाता हूँ। क्या तुमने कभी खाना छोड़ा है? अक्सर मेरे में कोई ताकत है, हिम्मत है, कोई शक्ति है, तभी तो मैं इतना कुछ कर लेता हूँ। अब वह सत्संगी भाई उस भाई की बातें सुनकर हैरान भी होता था और दुखी भी होता था कि पता नहीं यह कौन से बाहर मुखी चक्रों में पड़े हुआ है। मैं इसे कैसे समझाऊं कि यह जो बाहर मुखी तुम कांड कर रहे हो, इससे तुम्हें सिर्फ रिद्धियां सिद्धियां ही आ सकती हैं और कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई। अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, अंदर से दीदार करना चाहते हो, तो यह जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा। इसी जन्म में मालिक के हो जाओ और एक के हो जाओ। तुम तो मेरे भाई कोई चीज छोड़ते ही नहीं हो। जहाँ पर भी तुम्हें कोई बताता है वहाँ पर ही तीर्थ यात्रा पर चले जाते हो। अगर कोई तुम्हें यज्ञ करने के लिए कहे तो तुम यज्ञ करने लगते हो। अगर कोई तुम्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं भी जाने के लिए कहे तो वहाँ पर चले जाते हो। किसी एक के होंगे तभी तो तुम्हें मालिक मिलेगा। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे भाई, मुझसे बहस मत करो, मुझे जो मिलना था वह मिल चुका। ऐसे ही वह भाई जब भी आपस में मिलते थे तो यही बातें करते रहते थे। एक दिन तो इतनी बहस दोनों भाइयों में चल गई कि वो भी बहुत गलत बोला, लेकिन सत्संगी भाई उस भाई से बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं बोला। बस यही कहने लगा कि मेरे भाई, मैं तो यह चाहता हूँ कि अगर हम बचपन के दोस्त हैं तो जब हम मरे ना तो हम एक ही गुरु के हों। तो मैं भी चाहता हूँ कि तू भी सीधे रास्ते पर चल। अब वह भाई समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वह भाई सो रहा, सोते हुए क्या देखता है कि सतगुरु सपने में आए और सपने में आकर कह रही है कि भाई, तुझे तो ग्रंथ पोथियां पढ़ने का बड़ा शौक है, तो एक अंतर की आवाज भी पढ़ लो। अब वह भाई जब उसकी आंख खुली तो वह हैरान और परेशान हो गया कि अब तो जो मेरा सत्संगी दोस्त था, उसके जो सतगुरु है वह मेरे सपने में भी आने लगे हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या?
पहले तो वैसे ही मैं अपने दोस्त की बातों से बड़ा परेशान हूँ, अब सतगुरु भी सपने में आ गए हैं। जैसे कैसे करके उस भाई की रात गुजरी। जब सुबह हुई तो वह भाई अपने सत्संगी दोस्त के पास चला गया और जाकर कहने लगा कि मेरे भाई, पहले तो तूने ही मुझे इतना परेशान किया हुआ है, अब तो तेरे सतगुरु भी मेरे सपने में आने लगे हैं। अब सत्संगी भाई बड़ा खुश हो गया कि तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, हम इतना भजन सिमरन करते हैं, हमारे सपने में तो आते नहीं हैं, तुम्हारे सपने में आ गए हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कह रहे थे तुम्हें सपने में? तो वह जो भाई था कहने लगा कि मेरे भाई, मुझे तो कुछ पता समझ में आई नहीं। मुझसे कहने लगे कि वैसे तो तुम बहुत ग्रंथ पोथियां पढ़ते हो, एक अंतर की आवाज भी पढ़ लो। अब ये अंतर की आवाज क्या है? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि यह भी हमारी व्यास से प्रकाशित पुस्तक है, अंतर की आवाज। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है व्यास के बारे में। तो अब वह जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा कि वह बुक में तुम्हें क्या किताब दूं? तो वह जो भाई था कहने लगा कि भाई मैं कोई किताब विताब नहीं पढ़ूंगा तुम्हारी। अब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि मेरे भाई, इतनी ग्रंथ पोथियां तुमने पढ़ी, इतने तीर्थों पर गए, इतने यज्ञ किए, सारा कुछ तो तुमने किया ही है। अब एक बार सतगुरु का कहना मान के ही किताब पढ़ लो। तो वह भाई कहने लगा चलो, अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो मुझे वह किताब दे दो। जब उस भाई ने, सत्संगी भाई ने उस भाई को किताब दी, जब उस भाई ने किताब पढ़ी तो उस किताब में सब कुछ ही बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि मालिक कैसे मिलता है, क्या होता है। अब वह भाई बड़ा, उसको किताबें और ग्रंथ पढ़ने का वैसे ही बहुत शौक था। अब उस भाई को वह अंतर की आवाज पढ़कर बहुत ही आनंद आया और वह भाई कहने लगा कि मैं इतने समय से किन चक्रों में पड़ा हुआ था। अब वह जो भाई था उस सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई और भी किताबें हैं। तो वह भाई कहने लगा कि हमारे पास तो बहुत किताबें हैं, बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए। तो वह भाई कहने लगे कि जो मालिक से मिलाती हो, जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हों। अब सत्संगी भाई कहने लगा कि ऐसी तो कोई भी किताब नहीं है जिसमें अच्छी बातें ना लिखी हों, सारी ही किताबों में मालिक के साथ जोड़ने के लिए ही बनाई गई हैं। उनकी साखियाँ लिखी हुई हैं, उनकी चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, सब कुछ ही लिखा हुआ है। मेरे भाई, मैं तुम्हें एक किताब और देता हूँ। अब एक किताब उस सत्संगी भाई ने उस भाई को और दे दी। अब उस भाई ने वह भी किताब पढ़ी। जब वह किताब पढ़ी तो उस भाई को बहुत ज़्यादा आनंद आया और वह यह बात सोचने लगा कि इतने समय से मैंने बचपन से जो तीर्थ स्थानों पर जाता था और मंदिरों में, मस्जिदों में, इतनी दूर दूर तक मैं बस यही चाहता था कि मैं बाहर से ही मालिक को पालूंगा, लेकिन मेरे में रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो आ गईं, लेकिन जो मुझे अंदर से दर्शन होने थे वह तो आज तक हुए ही नहीं। अब वह भाई बड़ा हैरान हो गया। अब उस भाई ने सत्संगी भाई से कहा कि भाई, जब तुम ब्यास जाओ तो मुझे भी साथ में ब्यास ले चलना। अब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि कोई बात नहीं, हम ब्यास जाएंगे, आप भी चलना। अब वह दोनों लोग ब्यास चले गए। जब ब्यास गए, जाकर बाबा जी का सत्संग सुना तो सत्संग में तो बाबा जी हर सत्संग में यही फरमाते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर तो जो कुछ भी है वह हमें समझाने के लिए है। मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, तो वहाँ जाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम मालिक से अंदर से जुड़े। वह स्थान बुरे नहीं है, पर वह सिर्फ हमें समझाने के लिए बने हुए हैं कि हमारे अंदर उस चीज की ज्ञान हो जो गुरु पीर हमारे ग्रंथों में लिख कर गए हैं,
क्या कुछ लिख के गए हैं वह हमें समझना चाहिए। समझ के हमें मिलेगा कहाँ से? हमारे अंदर से। ऐसा ही सत्संग बाबा जी ने कुछ किया। अब वह जो सत्संग सुना उस भाई ने, तो उसके मन में यह घर कर गया कि मैं तो इतने समय से ऐसे ही अपनी जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं रिद्धियां सिद्धियां पालूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब उस भाई को बड़ा आनंद आया। उस भाई ने अब सत्संगी भाई से कहा कि भाई मैं भी नामदान लेना चाहता हूँ। तो उस भाई ने कहा कि ठीक है, तुम भी नामदान ले लो। अब वह भी कोई मालिक की रूह थी, तो उस भाई को भी नामदान जल्दी से मिल गया। अब उस भाई ने जब नामदान ले लिया, तो नामदान लेने के बाद उस भाई की, क्योंकि वह पहले से ही मालिक के साथ तो जुड़ा हुआ था, ग्रंथ पोथियां वैसे ही बहुत पढ़ता था, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बस उसके पास सही रास्ता नहीं था। जब उसको सही रास्ता मिल गया तो उसकी रूह मालिक के साथ जुड़ गई और उसकी जो सूरत थी वह मालिक के साथ लीन हो गई। तो उसको मालिक के अंदर से दर्शन होने लगे, रूहानी मंडलों की सैर होने लगी। अब वह भाई बहुत खुश हुआ और सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई, जिंदगी ही मैंने आज जी है, इससे पहले तो मैंने जिंदगी अपनी बेकार गवा दी थी। तो अब सत्संगी भाई कहने लगा कि मेरे भाई, मैं तो तुम्हें बचपन से ही यह बात समझाता था, लेकिन हमारे समझाने से क्या होगा, जब मालिक अपनी रूहों को खींचता है पता ही नहीं चलता। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि मालिक हमें कहीं और से नहीं मिलेगा, वह मालिक सिर्फ हमारे अंदर है। बाहर जो कुछ भी है वह सिर्फ हमें समझाने के लिए है, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वह हमें, अगर उसको हम समझेंगे, विचारेंगे, तो हमें सब कुछ हमारे अंदर ही मिलेगा। तो बाबा जी भी हर सत्संग में यही फरमाते हैं कि बाहर तो भाई कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। और अंदर हमें कैसे मिलेगा? जब हमें जो सतगुरु से, अपने बाबा जी से जो शब्द मिले हुए हैं उनका हम ध्यान करेंगे, भजन सिमरन करेंगे और मालिक का 2.5 घंटे अपना टाइम पूरा देंगे, तो सब कुछ हमें अंदर से ही मिलेगा। पर जो मालिक की रूहें होती हैं उन्हें मालिक कैसे बुलाता है, बस वह हमें भी नहीं पता चलता। कैसे कैसी रूहें मालिक अपनी ओर खींच लेता है। तो बस हमें अपने भजन सिमरन पर पूरा टाइम देना चाहिए। हमें तो मालिक ने इतना अच्छा इस जिंदगी में हमें जो मौका दिया है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो हमें अपने भजन सिमरन पर जरूर टाइम देना चाहिए। यह साखी और कहानी सुनाने का भी बस इतना ही मकसद होता है। जब हम ऐसी साखी सुनते हैं या कोई कहानी सुनते हैं या किसी के साथ जो आप बीती होती है वह सुनते हैं, तो हमारे मन में बहुत अच्छा एक विचार आता है कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। होता है, सब कुछ होता है, होता उन्हीं के साथ है जो मालिक के साथ जुड़े होते हैं। राधा स्वामी।